हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खंड मिठे लोग 990। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक मशहूर हस्ती जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी डिस्ट्रिक्ट रामबन के। तो उनसे हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं और स्पेशली हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि जो ये नया पहाड़ी रिजर्वेशन जो चिनाब खिते को नहीं मिला है उसके हक में इन्होंने लड़ाई शुरू की है। तो उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अनवर साहब, खैर मकदम है आपका हमारे चैनल खंड मिठे लोग 990 में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी डिस्ट्रिक्ट ज़िला रामबन के। तो सर, जो आप आम आदमी पार्टी से पिछले दिनों हमने काफ़ी सुना कि वो एक हमारे मशहूर लीडर सेवा सिंह बाली जी, उन्होंने काफ़ी उल्टा स्टेटमेंट दिया और कहा कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए जो है कागज़ी वो है पार्टी है, सही स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप वक्त निकाल के हमारे पास आए। जी तो जैसा कि कुछ सिर्फ सेवा सिंह बाली सिंह की जी बात की है, इसके अलावा भी काफ़ी लोगों ने ऐसी बातें कही हैं। जी 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 एक तरफ देखें, आप किसी भी कोई भी इंसान हो या कोई पार्टी हो या कोई कुछ भी हो, वो सभी को दुनिया में खुश नहीं कर सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आप सब कुछ करो, वो फिर भी आपको बोलेंगे कि आपने किया ही कुछ नहीं है। एक तरफ आम आदमी पार्टी इस वक्त सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ दें, आप पूरे हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान के अंदर लोगों को एक विकल्प नज़र आ रहा है। आम आदमी पार्टी के अंदर लोगों को बुनियादी सहूलियात मिल रही हैं। तो जम्मू कश्मीर के कुछ चंद लोग दूसरी पार्टियों के या कुछ ज़ाती मुफाद के लिए या ज़ाती परेशानियों की वजह से लोग ये कहेंगे, तो हम उनकी बातों पे यकीन करने वाले तो नहीं है। हम तो नहीं करेंगे, दुनिया भी नहीं करेगी, क्योंकि दुनिया को दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त लोगों के लिए बुनियादी सतह पे कौन से काम कर रही है। जी सर, वैसे तो लग रहा है आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कभी जम्मू कभी रामबन कभी कहीं दौड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ आपका जज्बा है जो कि आगे मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूँगा जो आजकल सुर्खियों में काफ़ी छाए हैं, जहाँ का ये मुद्दा है। सर, जो भाजपा के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने जो कहा था कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलेगा, तो आपने एक मूवमेंट शुरू की है जो ज़िला मतलब चिनाब रीजन के वो भी पहाड़ी इलाके हैं। तो ये क्या सोच के सर आपने ये क्या मूवमेंट शुरू की है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि विस्तार से बताएं जी जी, सर। मैं आपको ये बताता हूं कि हमने एक मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम रखा गया चिनाब पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट। जिसमें हालांकि जिस खित्ते को रिजर्वेशन दी गई है वो पीर पंचाल खित्ता है। जी जी और आपको भी बता दूं और हमारे व्यूवर्स को भी बता दूं कि पीर पंचाल खित्ते में पूरा चिनाब वैली भी आता है। जी जी इसका इन्होंने पीर पंचाल खित्ते से चिनाब वैली को नज़रअंदाज किया। उसके बाद इन्होंने एक खित्ता और उठाया चिनाब वैली से, वो है पाडर। पाडर को इंक्लूड किया गया पहाड़ी रिजर्वेशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ पाडरी लैंग्वेज। तो आप मुझे ये बताएं कि किसी भी समाज को हमारा सीधा सीधा गवर्नमेंट से मरकजी हुकूमत से ये मुतालबा है कि आप किसी भी सोसाइटी के किसी भी तबके को आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर आप उसको राइट। नहीं दे सकते। अगर लैंग्वेज बेसिस पे आप देना भी चाहते हैं, ठीक है। आप एक तो पहले एक बात मैं ये भी क्लियर कर दूं, काफ़ी लोग हमें इस पे भी टोक भी रहे हैं, काफ़ी लोग उंगलियां भी उठा रहे हैं कि ये रजौरी पूंछ वालों की खिलाफत कर रहे हैं। देखिए, हम साफ साफ ये बात मीडिया में पहले डे वन से बोलते आ रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि हम किसी भी खित्ते के खिलाफ नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि उन लोगों की मेहनत का नतीजा है कि आज उन लोगों को ये स्टेटस दिया जा रहा है। मगर हमारा मुतालबा ये है कि आप अगर लैंग्वेज बेसिस पे देते हैं, तो जिस तरह पाडर को पाडरी पे इंक्लूड किया, आप पोगल को पोगली पे इंक्लूड करें। आप हमारे वहाँ पे सिराजी बोली जाती है, आप सिराजी लैंग्वेज को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? हमारे वहाँ पे हर एक गांव के अंदर एक पहाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है। क्या वो पहाड़ी लैंग्वेज नहीं है? क्या उन लोगों को उसके अंदर इंक्लूड करने का हक नहीं है? क्या अगर तो दूसरी चीज़ आप देखें कि समाज का वो खित्ता रिजर्वेशन का मुस्तहिक होता है, गवर्नमेंट उस खित्ते को उस एक तबके को रिजर्वेशन देती है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो। आप देखें, हमारे खिताए चिनाब में रियासी चले जाए या ब्राह्मण चले जाए, डोडा किश्तवाड़, हमारे लोग इकोनॉमिकली इतना वीक हैं, आज भी हमारे वहाँ पे बेरोजगारी में खिताए चिनाब सबसे आगे है।
हमारे वहाँ के नौजवान बिल्कुल बेरोजगार हैं। वहाँ पे लोग दिहाड़ी लगाते, आधों को तो दिहाड़ी भी नहीं मिलती है। हमारे वो रोज लोग बेचारे लोग रो रहे हैं। वहाँ पे कंपनियां काम कर रही हैं, कंपनियों में नौजवानों को भर्ती नहीं मिल रही है, उनको तो आप दिहाड़ी नहीं दे रहे हो, तो वो पढ़ेंगे कब, वो नौकरियां कब लेंगे? हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि आप कहते हैं आप यहाँ से भी अंदाजा लगाएं कि हमारा चिनाब रीजन कितना बैकवर्ड है, सोशली भी बैकवर्ड है। इकोनॉमिकली तो बैकवर्ड है ही है, हम लोग सोशली भी बैकवर्ड है। हमारे लोगों के अंदर आज भी अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों को लेके। हमारे लोग आज भी इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल अवेयर नहीं है कि वाकई जो ये रिजर्वेशन है वो हमारे किस काम की है। हमारा इवन आप बाकी लोगों को छोड़े, हमारे नौजवान भी काफ़ी हद तक ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं है, तो वो लोग सोशली भी बैकवर्ड है। तो उन लोगों को अगर आपको अपलिफ्ट करना ही है तो आप उन लोगों को भी अपलिफ्ट करें। या तो ये हमें तो ये नजर आ रहा है कि आप एक वोट बैंक को लेके चल रहे हैं, आप पहाड़ियों का पुंछ राजौरी का वोट बैंक कैरी कर रहे हैं, आप वहां से पाडर का वोट बैंक कैरी कर रहे हैं। मगर मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि मरकजी सरकार शायद ये भूल रही है कि चिनाब वैली के अंदर भी वोट बैंक है। चिनाब वैली के लोग भी आपको वोट देके आपकी सरकारें बनवाते हैं। क्या उन लोगों को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? हमारा तो मुतालबा ये है कि ये जंग उस दिन तक चलती रहेगी जब तक हमारे लोगों को उनके बेसिक राइट नहीं मिलेंगे। अभी आप देखें, मैं कल भी बात कर रहा था कि हमारे वहाँ पे विंटर सीजन आ गया, हमारे 90% एरियाज ऐसे होंगे जो बर्फबारी की वजह से लोगों को बेसिक सहूलियात जो हेडक्वार्टर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, उन लोगों को बिजली नहीं होगी, वो पढ़ेंगे कैसे बच्चे? उन लोगों का फ्यूचर आप कहाँ स्टेक पे लगा रहे हैं? उन लोगों को आप अगर चाहते हैं, अगर आप वाकई सबको एक नज़र से देखते हैं, तो आप हमारे चिनाब वैली को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा, हमारा इस मूवमेंट के अंदर एक मुतालबा है कि आपने छेड़छाड़ जो आरबीए के साथ की है, आरबीए कोटा हमारे बच्चों का 20% का था, उसको आपने डाइल्यूट करके 10% पे लाया। अब 10% से आप और उसको डाइल्यूशन दे रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारा जो यक्का दुक्का एक लड़का, एक नौजवान कोई नौकरी लगता था, वो इस आरबीए के बेसिस पे लगता था, वो आरबीए छीन के आप दूसरे लोगों को बांट रहे हैं। हमारे लोग कहाँ जाएंगे? अगर मेरा तो ये मानना है कि हमारे जितने भी सियासी लीडर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन सब का फर्ज बनता है, क्योंकि जो भी समाज का किसी भी हिसाब से नुमाइंदा बनता है, उसके ऊपर समाज की जिम्मेदारी है। उसको चाहिए कि अपने लोगों के लिए इस लड़ाई में शामिल हो जाए, अगर वो वाकई लोगों के हक में है। अगर नहीं है, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए या अपने वोट बैंक के लिए लोग इसमें है, तो फिर उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, और आज के वक्त में हमारे साथ लोग खड़े हैं। हम लोगों को सड़कों पर उतारेंगे और यहाँ से जंतर मंतर तक ये लड़ाई लेके जाएंगे, अगर हमारे लोगों को हमारे लोगों को हक नहीं दिया गया। जी जी जी। तो सर, आप काफ़ी इसमें सीरियस लग रहे हैं मुझे, तो अगर बाकी पार्टियों का साथ मिले तो बहुत अच्छी बेहतर ये बात है। तो सर, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, सर ज़्यादा वक्त आपका लूँगा नहीं मैं, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है सर, जो गांधरी का मुद्दा है सर। वो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, जो भी आपको लीडर या कोई भी पॉलिटिकल लीडर मिलेगा तो उससे आप ये ज़रूर सवाल करिएगा सर। लगभग एक साल हो गया सर, अभी तक गांधरी का रोड जो है जू का तू ही है। लोग चाहे दवाई, राशन, बुरी हालत है। तो सर, इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? आम आदमी पार्टी का वहाँ पे एक भी बंदा हमें दिखा नहीं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब साथ बात करे, या कुछ ऐसा अभी तक हमें दिखा नहीं है सर। तो क्या आने वाले वक्त में आप वहाँ भी करेंगे इस बारे में? जी, बिल्कुल करेंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शाना बशाना वहाँ खड़े होके हम भी आवाज़ उठाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक ये आवाज़ पहुँचाएंगे। अगर तो वो समझते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ वहाँ भी मैं यही बात दोहरा रहा हूँ कि वहाँ भी लोगों को सड़कों पे उतारने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर ना करे। उनको चाहिए कि मैं यही बात आपसे पहले भी कह रहा था, आप इसी बात का अंदाज़ा लगाएं, आप पूरे जम्मू कश्मीर में नज़र दौड़ाएं, कहीं बिजली ना, 1 घंटा बिजली नहीं आए, लोग सड़कों पर आ जाते हैं। हमारे खित्ता जनाब में लोग अपने बुनियादी हकूक़ के लिए मांगना नहीं जानते हैं। उन लोगों में सोशल बैकवर्डनेस है, आप इसको बोलते हैं सोशल बैकवर्डनेस। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे लोगों को आप कहीं भी नज़रअंदाज ना करें। रही गांधरी रोड की बात, तो इंशाल्लाह हम उस पर ज़रूर काम करेंगे और सभी लोगों को साथ लेके करेंगे। सर, आगे का क्या प्लान है आपका, कि कल कोई मीटिंग वगैरह आपने बुलाई है सर? खंड मिठे लोग 990 के माध्यम से आप बता सकते हैं।
जी, हमने ऑल पार्टी को इनविटेशन भेजा है इस मूवमेंट के साथ जुड़ने को, क्योंकि ये एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है, जी। तो इसमें सभी को जुड़ना चाहिए। तो हमने एक इनविटेशन सभी को भेजा है थ्रू फ़ोन कॉल्स, हमने लेटर हेड पे इनविटेशन रिटन में भी दिया है। सभी को परसों हमने 15 तारीख को 11 बजे कम्युनिटी हॉल मैत्रा में एक मीटिंग रखी है इसी जी। के रिगार्डिंग, सो दैट कि हम आगे फ्यूचर प्लान्स उस पे डिस्कस कर सकें। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी से गुज़ारिश है, ख़ासकर यूथ से गुज़ारिश है कि यूथ इसमें हिस्सा ले, क्योंकि उन्हीं का फ्यूचर स्टेक पे है और उनकी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर स्टेक पे लगा है। उन सबको इसमें हिस्सा लेना होगा, तभी जाके ये जंग जो है कामयाबी की तरफ बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ रामबन डिस्ट्रिक्ट के आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट मिस्टर अनवरुल हक खान साहब, जिन्होंने अपना कीमती वक्त, कीमती समय खंड मिठे लोग 990 को दिया। तो सर ये यंग है, खुद एक डायनामिक लीडर हैं, तो मेरी जो ज़ाती राय है कि सब लोग इनके साथ मिलके एक मूवमेंट लड़ें और इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।